इस मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं है। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी हुई और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोली आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो। मेरा ये कहना है कि इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई, उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई, उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ, उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 250, 300 रुपये महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो एमएसपी इन्होंने घोषित किया, एमआर की बोतलें जो टोटली उसमें स्टिकर लगना चाहिए था, वो स्टॉक नील होना चाहिए था, लेकिन वो बोतलें बेची गई एमएसपी में बेची गई, जिसमें 30% ज्यादा लिया गया। दूसरा इशू इसमें यह है कि जब ठेकेदार एक ही होगा तो एमएसपी में कंपटीशन होता है कि जो बोतल 750 की, 800 की है, वो बोतल कंपटीशन में 30% उसमें ले सकते हैं। लेकिन जब ठेकेदार एक ही होगा तो मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा घोटाला है कि एक ठेकेदार होगा तो एमएसपी का 30% वो पूरा लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है, तो एमएसपी का क्या मतलब है? ये मेरा कहना है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।